गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया चैप्टर अध्याय 10 का पार्ट ए पढ़ेंगे, है ना। तरलों के यांत्रिक गुण। ये तरलों के यांत्रिक गुण का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि तरल क्या होता है। तो आपको पता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, द्रव होता है, ठोस होता है और गैस होता है ना। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं। तो तरल का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है प्रवाह, यानी द्रव और गैसों में बहने का गुण होता है, द्रव और गैस में बहने का गुण होता है। तो दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सम्मिलित रूप से तरल कह सकते हैं। तो जिसमें बहने का गुण होगा वो क्या कहलाता है? आपका तरल कहलाता है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर तरल का अध्ययन किया जाता है, द्रव स्थैतिकी कहलाता है। और जिसके अंदर किसका? गतिमान तरल का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका गतिकी, द्रव गतिकी कहलाता है। तो जो स्थिर रहेगा, है ना, स्थिर तरल स्थितिकी कहलाएगा, जो गतिमान रहेगा गतिकी तरल कहलाता है। अब हमारा है संतुलन में जल। कि संतुलन में जो तरल है वो किस प्रकार होता है। तो आपको पता है, एक द्रव का पृष्ठ लेंगे, है ना, वहाँ से क्या है? आपका पानी भरा हुआ है। अब मैं क्या किया, यदि तरल संतुलन की अवस्था में है तो यह सदैव पात्र के पृष्ठ पर हमेशा ही बल आरोपित करता है ना, नीचे की ओर। आप लोग देखे होंगे बहुत लंबे समय के बाद अगर हम लोग किसी बर्तन में पानी भरते हैं तो बर्तन का जो नीचे वाला भाग है ना, उसमें छेद आ जाता है। इसका रीजन ये है कि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा अंदर की ओर एक बल लगाता है। उस बल को ही क्या कहा जाता है? आपका, है ना, पृष्ठीय बल कहा जाता है ना। तो या उसको हम लोग प्रणोद बल भी कहते हैं। तो तरल हमेशा संतुलन की अवस्था में रहता है। जब संतुलन की अवस्था में रहेगा तो पृष्ठ पर एक बल आरोपित करेगा, है ना। उसके बाद यहाँ क्या है, बल दो प्रकार से विभाजित होगा, एप कॉस थीटा और एप साइन थीटा, है ना। एप कॉस थीटा होगा, एक साइड क्या हो जाएगा आपका एप साइन थीटा, बीच वाला जो भाग है वो क्या रहेगा? हमारा थीटा रहेगा। तो इसको दो भागों में बांटे हैं, एप कॉस थीटा और एप साइन थीटा। एप कॉस थीटा क्षैतिज की ओर और एप साइन थीटा ऊर्ध्वाधर, क्योंकि जहाँ कोण बनाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका कॉस थीटा, और जहाँ कोण नहीं बनाता वो साइन थीटा, है ना। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि आपका है प्रणोद। तो प्रणोद क्या है? किसी द्रव द्वारा किसी पृष्ठ पर आरोपित बल को, द्रव द्वारा किसी पृष्ठ पर, है ना, ये द्रव है तो द्रव द्वारा पृष्ठ पर आरोपित बल क्या कहलाता है? प्रणोद बल कहलाता है। ये एक सदिश राशि भी होता है ना, इसका मात्रक देखेंगे आप लोग। उसके बाद एक तरल दाब क्या है, ये आता है। तो मैं पढ़ाया था दाब बराबर P बराबर F/F। तो किसी भी द्रव के स्वतंत्र या एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल, इसको बोलते हैं प्रणोद बल। आरोपित बल को ही क्या कहा जाता है? तरल दाब। किसी भी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ या उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल क्या कहलाता है? आप लोगों का प्रणोद बल। अब हम लोग इस प्रणोद बल का क्या देखेंगे? मात्रक और विमीय सूत्र देखेंगे, है ना। तो प्रणोद बल का जो मात्रक होता है वो आपका होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो ml-1 T-2 होता है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक एटीएम का मान कितना होता है? तो एक वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल होता है ना। इसको याद रखेंगे, एक एटीएम का मान इतना होता है। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल आता है कि P जो है वो A का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। तो दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के उल्टा है, मतलब कि किसी भी वस्तु का अगर क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका दाब उतना ही कम होगा, और किसी का क्षेत्रफल जितना कम होगा उसका दाब क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। यहाँ से हमारा और एक जो डिफिनेशन देखेंगे वो है आपका घनत्व। तो आपको पता है कि द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? हमारा घनत्व कहलाता है।
अपेक्षिक घनत्व भी वही है, पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, एक सूत्र भी आप लोग को याद रखना है। P बराबर होता है H/dg। P आपका दाब है, H क्या है, किसी भी द्रव का हाइट है ना। तो यहाँ पे H हाइट है ना, D आपका घनत्व है और G क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो दाब का एक सूत्र होता है, इसको याद रखेंगे। यहाँ से अंकित प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ से एक नियम जो है बहुत ही ज़्यादा आता है आपका, पास्कल का नियम क्या है, इसकी भी उत्पत्ति कीजिए। ये हर साल का क्वेश्चन है, आता है। आप लोग का एक पात्र लेना है ना, उस पात्र के अंदर आपका द्रव भरा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से एक बेलन की कल्पना करते हैं। अब इसके 2 सतहें, O1 है इसका केंद्र, इसका O2 है। बल यहाँ से ऊपर से नीचे लगेगा, यहाँ नीचे से ऊपर लगेगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दिया जाए, जी को हटा दिया जाए, या संतुलन की स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि द्रव के संतुलन की स्थिति में तरल के प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर दाब का मान क्या होता है, समान होता है। ये प्रूव करना है कि इस तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान क्या होगा, समान होगा, P का मान। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए देखते हैं, किसके लिए, O1 केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाला बल F1 है ना। तो यहाँ से F1 और उसका दाब अगर P1 और केंद्र आपका क्या है, O है, क्षेत्रफल क्या, तो हमेशा दोनों का क्षेत्रफल समान रहेगा। लिखने का तरीका भेजूंगा, है ना। तो पहले का दाब P1 बराबर क्या होगा, F1/A, मतलब कि F1 बराबर P1 ही हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, P2 बराबर F2/A, मतलब कि F2 बराबर हो जाएगा P2A। समीकरण 2। क्योंकि द्रव किस अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, असंतुलन की अवस्था में दोनों का बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब F1 बराबर F2 है तो PA1 बराबर P2A, ये और ये कटेगा, मतलब P1 बराबर क्या मिलेगा, P2। इससे सिद्ध होता है कि द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान क्या होता है, एक समान होता है ना। यही पास्कल का नियम है कि यदि गुरुत्व की उपेक्षा कर दिया जाए तो संतुलन की स्थिति में तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान एक समान होता है। ये पास्कल का नियम है। डायग्राम के साथ इसकी भी उत्पत्ति करना है, लिखने का तरीका आप लोग को भेजा जाएगा, है ना। इसको देखेंगे। बाकी बीच का जो कुछ भाग है उस सिलेबस में आप लोग का नहीं है ना। उसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं जिसको आप लोग को डायरेक्टली उसके बाद लिखना है। ये द्रव स्थितिकी विरोधाभास, ये है सिलेबस में, है ना। उसके बाद ये आपको पढ़े हैं वायुमंडल और वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं, है ना। उसमें से इसको आप लोग को ज़्यादातर देखना है, एक वायुमंडल का मान कितना पारा, कितना पास्कल, कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना। उसी प्रकार ये सब आपको देखना है, ये सब नोट करके आप लोग को लिख लेना है। ये पता है वायु को मापने के लिए, है ना, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बाकी प्रैक्टिकल है। उसके बाद ये छोटा सा पार्ट था, है ना। इस पार्ट में आपका ये बोधात्मक का हर एक क्वेश्चन पढ़ना है और पास्कल का नियम पढ़ना है। मुख्यतः 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है, पास्कल का नियम को पढ़ना है ना, जो एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पे दाब का परिभाषा आपको देखना है, उसका मात्रक देखना है, उसका विमीय सूत्र देखना है ना। और आप लोग को जो दूसरा क्वेश्चन देखना है वो क्या है, कुछ नोट है आप लोग को भेजा जाएगा और बोधात्मक का हर एक क्वेश्चन को देख लेना है। इसमें से जो भी प्रकार का डाउट होगा आप लोग पूछ लेंगे। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसी का शुरू करेंगे, तरलों की आंतरिक गुण का 2nd पार्ट। धन्यवाद।